हिंदू धर्म को बहुत प्राचीन धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है और ये धर्म कितना प्राचीन है इसके बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया है। बता दें कि हिंदू लेखों के अनुसार इस धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। उन्हीं देवी देवताओं में से एक है भगवान राम। भगवान राम प्राचीन भारत में जन्मे देव हैं। माना जाता है कि भगवान राम विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार हैं। भगवान राम के बारे में और उनके राजपाट के बारे में हम सभी ने जरूर सुना व पढ़ा होगा। भगवान राम के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने पिता के एक बार कहने पर अयोध्या का पूरा राजपाट छोड़कर 14 वर्ष के वनवास को अपना लिया था। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा को पूरा करने के लिए जंगलों की तरफ गए थे तो उन्हीं जंगलों में रावण ने भगवान राम की धर्मपत्नी माता सीता का हरण कर लिया था। माता सीता का हरण करने के बाद रावण उन्हें अपने साथ अपनी लंका में ले गया था, जिसके बाद से ही रावण ने अपनी मृत्यु का आह्वान कर लिया था। आज हम आपके सामने रामायण काल के एक ऐसे वाक्य का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। हम सभी इस बात को जानते हैं कि जब रावण माता जानकी का हरण करके उन्हें अपनी सोने की लंका में ले गया था, जिनकी तलाश करते करते भगवान राम वहां तक पहुंच गए थे। भगवान राम जब रावण की लंका के पास पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी रावण की लंका के बीच मौजूद समुद्र को पार करना। आज हम आपके सामने भगवान राम से जुड़े जिस वाक्य का जिक्र करने जा रहे हैं वो वाक्य रामायण काल के दौरान राम सेतु के निर्माण से जुड़ा हुआ है। बता दें कि जब भगवान श्री राम ने राम सेतु के निर्माण के लिए समुद्र देव से मदद मांगी थी, तब समुद्र देव ने भगवान श्री राम को बताया कि आपकी सेना में मौजूद नल और नील ऐसे हैं जिनको इस पुल के निर्माण कार्य की पूरी जानकारी है। समुद्र देव ने भगवान राम से कहा कि नल और नील आपकी कृपा और आज्ञा से इस समुद्र पर सेतु बनाने के कार्य में अवश्य सफल होंगे। समुद्र देव के कहने के अनुसार भगवान राम ने नल और नील को अपने पास बुलाकर इस राम सेतु के निर्माण का कार्य सौंप दिया। इस सेतु के निर्माण की जिम्मेदारी मिलने के बाद नल और नील बेहद खुश हो गए और उन्होंने अपना सौभाग्य समझकर इस सेतु का निर्माण करने लगे। इस सेतु के निर्माण के दौरान वानर और भालू मिलकर हनुमान जी के लिए पत्थर लाकर देते रहे और हनुमान जी भी उन सभी पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिख कर नल और नील को देते रहे। इसके बाद नल और नील दोनों ही अपने ज्ञान के अनुसार उन सभी पत्थरों को समुद्र में रखते चले गए और धीरे धीरे इस राम सेतु का निर्माण होता गया। इस दौरान सबसे हैरानी की बात ये थी कि समुद्र में जितने पत्थर डाले जा रहे थे वे सभी समुद्र की सतह पर तैर रहे थे। इन पत्थरों को तैरता देख वहां मौजूद सभी बहुत हैरान हुए। इस पूरी प्रतिक्रिया को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से कलयुग के प्राणियों के कुछ बातें कही थी, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में जानिए उन सभी बातों को जिनके बारे में भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था।